मरने वाले को कैसे पता चलता है कि वो मर गया है? मरने वाला शुरू में ये नहीं जान पाता कि वो मर गया है। उसे लगता है जैसे वो सपना देख रहा है कि वो मर रहा है। वो खुद को रोते देखता है, गुस्स देते देखता है, कफन पहनाते और कब्र में उतारते देखता है। जब उसे जमीन पर लिटाया जाता है तो उसे हमेशा की तरह यूं लगता है जैसे वो सपना देख रहा हो। फिर वो चीखता है मगर कोई उसकी चीख नहीं सुनता। बाद में जब सब लोग चले जाते हैं और वो कब्र में अकेला रह जाता है तो अल्लाह उसकी रूह वापस कर देता है। वो अपनी आंखें खोलता है और अपने बुरे ख्वाब से जाग जाता है। शुरू में वो खुशी होता है और शुक्र अदा करता है कि जो कुछ वो सह रहा था वो बस एक डरावना ख्वाब था और अब वो नींद से जाग गया है। फिर वो अपने जिस्म को छूने लगता है जो अभी कफन में लिपटा होता है तो हैरत से सवाल करने लगता है, मेरी कमीज कहाँ है? मेरे कपड़े कहाँ हैं? फिर वो कहता है, मैं कहाँ हूँ? ये जगह कौन सी है? हर तरफ मिट्टी और गंदगी की बू क्यों आ रही है? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे एहसास होता है कि वो जमीन के नीचे है और जो कुछ वो देख रहा है ये कोई सपना नहीं, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि वो वाकई मर चुका है। वो अपनी पूरी आवाज निकाल कर चीखता है, अपने रिश्तेदारों को पुकारता है जो उसके ख्याल में उसे बचा सकते थे। माँ, बाप, बहन, भाई करके पुकारता है पर कोई उसे सुन नहीं सकता, कोई उसका जवाब नहीं देता। फिर उसे याद आता है कि इस वक्त सिर्फ अल्लाह ही वाहिद उम्मीद है। वो अल्लाह के लिए रो पड़ता है और खालिस दिल से उससे दुआ मांगता है और माफी चाहता है। या अल्लाह मुझे माफ फरमा, या अल्लाह। वो ऐसी खौफनाक चीख मारता है जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। अगर वो नेक इंसान हो तो दो फरिश्ते मुस्कुराते चेहरे के साथ आकर उसे बैठा लेते हैं ताकि उसका दिल मजबूत करें और फिर उसके साथ बेहतरीन सलूक करते हैं। और अगर वो बुरा इंसान हो तो दो फरिश्ते उसके खौफ को और बढ़ा देते हैं और उसके बुरे अमाल के मुताबिक उसे अजाब देते हैं। ए अल्लाह, मेरे गुनाह और मेरी माँ, बाप, बीवी, बच्चों और मेरे तमाम खानदान और दोस्तों के गुनाह माफ फरमा। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आपके पास दो रास्ते हैं। एक, बस ये थोड़ी सी बात पढ़कर यहीं खत्म कर दें और कुछ न करें। दो, एक नई जिंदगी शुरू करें और अल्लाह की तरफ पलट आए, उससे माफी मांगे और नेक अमाल करें। या अल्लाह, मेरी जान उस वक्त तक मत लेना जब तक कि मैं अपनी बेहतरीन हालत में न हूँ और तुझसे मिलने के लिए तैयार न हूँ। आमीन या रब्बुल आलमीन।